डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। डॉलर ने डबल सेंचुरी बना ली। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर का भाव 2 रुपए 1 पैसे बढ़कर 197 रुपए 75 पैसे पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 14 रुपए 82 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ तकरीबन 1700 अरब रुपए बढ़ गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर की डबल सेंचुरी हो गई। इंटरबैंक में भी 200 के करीब। शहबाज हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। अवाम पर कर्जों का बोझ 1700 अरब रुपए से ज्यादा हो गया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। बहरानों में घिरे मुल्क को मुआशी बहरान ने आ लिया। मुआशी माहिरीन सर पकड़ कर पतली हालत में है, बहुत ही क्रंच है, इकोनॉमिक क्रंच है। तो जाहिर है जो आपको हमें नजर आ रहा है ये उसका नेचुरल आउटकम है। बिल्कुल, लेकिन सर क्या इसको संभाला जा सकेगा या ये और मजीद हमें जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, ये ऑफ कोर्स बिगड़ेगा। माली हालत तो सुधर नहीं रही ना। पाकिस्तान की माली हालत सुधरेगी तो ये काबू में आएगा ना। और हेलो दोस्तों, प्रसाद न्यूज की इस एक्साइटेड न्यूज पर एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में फिलहाल डॉलर थमने का नाम ही नहीं लिया है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और बात करें हम प्रीवियस वीक की तो डॉलर था 193, जिस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था। बट फिलहाल करंट सिचुएशन में डॉलर पहुंच चुकी है 198 टू 199। और अगर हम बात करें ओपन मार्केट की तो डॉलर पहुंच चुकी है 200 प्लस। तो इस बारे में हम देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या कहना है, पाक पब्लिक क्या बोलती है और क्या सोचती है, क्या रिव्यू देती है। तो आइए देखते हैं। प्लीज वीडियो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। शाहिद मंसूर साहब, मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपना सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया। इकॉनमी वाइज अलहदा मुल्क दोनों बने 1947 में। और 1947 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू यानी इंडिया का जो रुपया था और हमारा जो पाकिस्तान का रुपया था, दोनों की वैल्यू एक जैसी थी। आज 2022 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू हमारे से डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। क्या वजह? ब्रदर, सबसे पहले ये है कि हम हर चीज़ जो है ना बाहर से ख़रीदते हैं और डॉलर में ख़रीदते हैं। पाकिस्तानी करेंसी दे के डॉलर लेते हैं, फिर डॉलर पे हम आगे चीज़ खरीदते हैं। और हमेशा उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जिनकी जो है ना इंपोर्ट जो है ना वो कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जो चीज़ें पैदा बना के बाहर के मुल्कों को भेजें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। और हम के साथ साथ जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा है। आगे इलेक्शन की बात सुन रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात सुन रहे हैं। तो जाहिर है कौन इन हालात में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा। पहले ही कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर वहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे। तो अब तो वहाँ पे जो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर के बिजनेसमैन हैं, वो अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश में है। पाकिस्तान में उनके बिजनेसेस कोई बहुत फ्लरिश नहीं कर रहे। मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की जो पतली माली हालत है उसके साथ जुड़ी हुई है सूरत हाल। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये डॉलर संभलेगा। अब देखिए कब कहना चाहिए पाकिस्तानी रुपया संभलेगा, कब पाकिस्तानी रुपया संभला है। हम अगर 9/11 के बाद की अब तक की सूरत हाल देखें तो रुपया मुसलसल ही नीचे गया है। अब सूरत हाल ये है कि तेजी से नीचे जा रहा है। हमारे इंडस्ट्री जो है यहाँ तो एनर्जी का बहुत बहरान है। तो एनर्जी जब सस्ती होगी तो हमारी प्रोडक्ट सस्ती होगी ना। हमें तो प्रोडक्ट्स ही बहुत महंगी पड़ रही हैं, तो हम महंगी प्रोडक्ट बना के बाहर सस्ती कैसे बेचेंगे। और बाहर के लोग तो हमसे तब लेंगे ना जब क्वालिटी अच्छी और म्यारी होगी और सस्ती चीज़ होगी। तो हमारी ना तो चीज़ म्यारी है और ना सस्ती है। हमें तो एक तो अपने म्यार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चीज़ जो बनानी चाहिए वो बिल्कुल रिलायबल बनानी चाहिए और उसकी क्वालिटी हो। सेकेंडली जो है ना एनर्जी सोर्सेज गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं सस्ते, जैसे कि हाइडल हो गया, थर्मल हो गया। हमारे यहाँ पिछली हुकूमतों ने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, पावर प्लांट्स काफ़ी लगाए हैं IPP के नाम पे, लेकिन वो सारे जो है ना वो डीजल और गैस के हैं। थर्मल का नाम दिया गया है
लेकिन थर्मल पे चलते नहीं है। कोयला सस्ता है, कोयला पे बिजली बनाएंगे तो बिजली सस्ती बनेगी और इंडस्ट्री को बिजली सस्ती मिलेगी, रिलीफ मिलेगा और प्रोडक्ट सस्ती बनेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि एनर्जी पे फोकस किया जाए, जितनी एनर्जी हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, जितनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा बिजली सस्ती होगी, उतनी ही इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा, वो प्रोडक्ट्स की जो लागत है वो कम होगी और बाहर भेजने में उन्हें कोई मसला नहीं होगा। ऐसे तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लोग नहीं खरीदते, इतनी महंगी है, तो बाहर के लोग कैसे खरीदेंगे? और फिर वही चीज़ें हम जब बाहर से खरीदते हैं तो पाकिस्तानी अब 190 रुपये के करीब डॉलर है, ठीक है। अब मतलब कि एक जेल ही मंगवानी है, मैंने मूंछों पे जेल लगवानी होती है, वही मंगवानी हो तो वो $40 की मिलती है, जबकि अगर यहीं बने तो वो मेरा ख्याल है कि 200-300-500 रुपये की मिलनी चाहिए, बिल्कुल, जो कि बनेंगे $2-3। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं भाई जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। फिर बाहर से हम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, वो भी हमारा महंगा है। सेकेंडली, गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि अफगानिस्तान जो है ना वो हमसे ऑयल लेता है, जितना ऑयल हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पाकिस्तान की पब्लिक को, लेकिन अफगानिस्तान में हमारा तेल जाता है यहाँ से, वही सब्सिडी वाला तेल अफगानिस्तान में टैंकर भर भर के जा रहा है। वाई? यानी कि अभी हम खुद स्टेबल नहीं है, खुद इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं है, क्यों दे रहे हैं? ठीक है, हम उन्हें क्यों तेल दे रहे हैं? ठीक है, उनकी सपोर्ट करनी हो और मामला हैं, जैसे कोई राशन भेज दिया, कुछ और मामला हैं, लेकिन जब चीजें हम खुद महंगी खरीद के और खुद दान कर रहे हैं, ये तो कोई बिल्कुल कितनी मजे की बात है, कितनी आप समझ लें अजीब किस्म की पॉलिसी है कि खुद हम लोगों से कर्जा लेते हैं, दूसरे ममालिक से कर्जा लेते हैं और आगे दूसरों को हम वैसे मतलब याशियां करवा रहे हैं जैसे। और इंडिया की तरफ जाएं तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो अच्छी है बुरी है, लेकिन वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है हमेशा, हमारे लिए जो भी है, यानी कि लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की पब्लिक के इंटरेस्ट में है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है ना आईटी का बड़ा काम है, ठीक है। पाकिस्तान में आईटी का काम नहीं है। आईटी के डिपार्टमेंट्स जो है ना, आईटी के जो रास्ते हैं काम करने के मौके हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। और दुनिया जो है ना वो डिजिटलाइज हो रही है, जितना डिजिटलाइज तरफ हम जाएंगे उतना ही हम काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी और हमारी वर्थ भी बढ़ेगी करेंसी वाइज, और करेंसी भी हमारे पाकिस्तान में, जब जैसे अब पाकिस्तान में इतनी देर बाद अमेज़ॉन आई है, अमेज़ॉन पे अब हमारे लोग काम कर रहे हैं, डॉलर की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टेबल हो रहे हैं, स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं सारे। इसी तरह हमें जो है ना नित नए तरीकों के इजादात के साथ काम करना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए, दुनिया के साथ कदम पर कदम रखेंगे। और यूथ को चाहिए कि जो है ना वो आईटी पे फोकस रखे, ताकि आईटी पे काम करके बाहर से डॉलर मंगवाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मौजूदा मुत्तहिदा हुकूमत तो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, बड़ी तजुर्बाकार है, फिर भी डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं लिए जा रहे, क्या कहेंगे आप? क्या डॉलर की कीमत ये अब आप कहाँ तक जाती देख रहे हैं? आप आवाम बड़ी परेशान है। जी, आपने दुरुस्त कहा, आवाम बड़ी परेशान है, लेकिन नई हुकूमत को आए हुए क्या 4 या 5 हफ्ते अभी गुजरे हैं। डॉलर के ऊपर आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि रुपया बड़ी तेजी से कमज़ोर हो रहा है। वजूहात उसकी 2 हैं। पहली वजह तो एक आलमी वजह है कि हर करेंसी के सामने इस वक्त डॉलर जो है वो चढ़ रहा है, और उसकी एक वजह ये है कि अमेरिका के अंदर उनका जो शरई सूद है, उनका सेंट्रल बैंक जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है और उसके नतीजे में डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। लेकिन रुपए पर 2 किस्म के प्रेशर, एक तो वो जो ग्लोबल प्रेशर है जो बाकी सारी करेंसीज के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इजाफी प्रेशर जो है वो गैर यकीनी की फ़ज़ा का है। इस वक्त हमें पता नहीं है कि हुकूमत जो है वो IMF के पैकेज का हिस्सा बनने वाली है। अगर बन जाएगी तो किस कीमत पे बनेगी, जब बन जाएगी तो महंगाई का जो तूफान है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कितना ख़तरनाक होगा। तो गैर यकीनी की फ़ज़ा में ये होता है कि एक तो सरमायाकार जो है वो अपनी सरमायाकारी रोक लेते हैं, चाहे वो बैरूनी सरमायाकार हों, चाहे वो मुल्क के अंदर रहने वाले सरमायाकार हों। जब सरमायाकारी रुक जाती है तो फिर आप सोचिए कि जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ने लगता है। जब बेरोज़गारी बढ़ने लगती है तो उसके साथ साथ गुर्बत बढ़ना शुरू हो जाती है, तो 100 किस्म के और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त महसूस मुझे ऐसे हो रहा है कि सरमायाकार का जो समाज है, जो आपको अगर याद हो पहले हफ्ते में बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आया था कि सरमायाकारों का एतमाद एकदम बढ़ता हुआ नजर आया था। रुपया आपने देखा कि वो अप्रैल 10-11 तारीख को जैसे ही हुकूमत आई थी, रुपया स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया था, स्टॉक मार्केट कोई 1700 पॉइंट बढ़ गई थी। वो एतमाद जो है वो खोता हुआ नजर आ रहा है दोबारा से। स्टॉक मार्केट गिर रही है, मुसलसल गिर रही है, और रुपया मुसलसल कमज़ोर हो रहा है।